ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए, उसके क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ जो अपने आप को एवॉल्व करते हैं, जैसे कि ये पॉइजन बी जो अपने आप को एवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह। लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था और ये कहानी शुरू होती है। जिसके बाद हम मर्चेंट पैसेजवे में देखते हैं, एल्का देखता है सभी वॉन्डरिंग मर्चेंट्स को रोक दिया जाता है। तभी पैसेजवे का मैनेजर कहता है कि हाई स्पीड पैसेजवे अभी अवेलेबल नहीं है, प्लीज आप दूसरे रास्ते से जाएं। बाकी के मर्चेंट्स बहस करने लगते हैं। थियो कहता है कि क्या हो रहा है। एल्का कहता है कि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि पैसेजवे का मैनेजर ही ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। वुल्फ टू कहता है, चीफ मैंने अभी यहाँ पर पूछा था तो उन्होंने कहा कि रेड लोकस्ट 69 फ्लोर पर आ चुके हैं, जिसको सुनकर एल्का डर जाता है और कहता है क्या रेड लोकस्ट। थियो कहता है वो क्या है। तभी अयोना कहती है कि उन्हें पेस्ट कहते हैं, जो शैडो ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जिसे बर्बादी की शुरुआत कह सकते हैं। थियो कहता है क्या पेस्ट। अयोना कहती है कि एक ऐसे जीव है जो हर चीज को खाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो ऐसे जीव है जो टावर के अंदर जीने वालों के घर छीन लेते हैं और अभी के लिए मैजिक टावर और मशीनरी अलायंस दोनों साथ में काम कर रहे हैं, जो पैसेज वे के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे वो रेड लोकस्ट को रोक पाए। असल में मुझे उस अलायंस में ज्वाइन होना था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जल्दी से लाइट स्पीड पैसेज वे से जाते हैं। थियो कहता है कि लाइट स्पीड पैसेज वे एक स्पेशल पैसेज वे है जिसे सिर्फ हाई क्लास वॉन्डरिंग मर्चेंट यूज कर सकते हैं और मैं एक मिडिल क्लास वॉन्डरिंग मर्चेंट हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। एवेना कहती है कि इससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ, चलो चलते हैं। जिसके बाद वो अपना हाई क्लास वॉन्डरिंग मर्चेंट का बैच निकालती है, जिसको देखकर थियो कहता है क्या एक गोल्ड बैच है, ये तो सिर्फ ग्रैंड वॉन्डरिंग मर्चेंट्स को मिलता है। ये पावर का एक सिंबल है जो हमें अनलिमिटेड शॉर्टकट्स को यूज करने देता है। थियो कहता है अयोना अब से हम साथ में रहेंगे। अयोना कहती है कि मुझे नहीं रहना और हम सेजुन को देखते हैं जो ग्रीन ऑनियन के पौधों को काट रहा होता है और कहता है कि ग्रीन ऑनियन बहुत जल्दी उग गए हैं, हम तो इसे डिवाइड करके फिर से लगा रहे थे, मुझे नहीं पता था कि हमने 7000 स्क्वायर मीटर तक पौधों को लगा दिया है, अब तो ये एक जंगल बन चुका है। लेकिन सभी कहाँ हैं? मुझे ग्रीन ऑनियन के कटने की आवाज आ रही है लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। तभी सेजुन को निंजा रैबिट की आवाज आती है। सेजुन कहता है कि क्या हुआ है। निंजा रैबिट कहता है अंकल यहाँ का ग्रीन ऑनियन बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, ये हमसे कट नहीं हो रहा है। सेजुन हंसते हुए कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, जैसे ही वो उस पर हाथ रखता है तो उसका हाथ कट जाता है। सेजुन कहता है ये तो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है, जैसे कि आयरन। जैसे ही सेजुन उसे निकालता है, सिस्टम कहता है कि तुमने एक टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन को हार्वेस्ट किया है, तुमने टावर के अंदर एक नए वेराइटी को बनाया है जिसे तुम्हें एक अचीवमेंट कंप्लीट की है और टावर तुम्हारे नए वेराइटी पर तुम्हें एक्सक्लूसिव राइट्स देता है, तुम्हारे अलावा कोई भी इस टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन को कल्टीवेट नहीं कर सकता। सेजुन कहता है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, ये एक नई वेराइटी होगी, लेकिन इसे खाने पर इसके पास कोई भी इफेक्ट्स नहीं है और स्टैट्स में लिखा था कि इसके पास मिडल की पावर है। जिसके बाद सेजुन उसे ग्रीन ऑनियन को काटता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा शानदार है, मैंने ग्रीन ऑनियन को यूज किया ग्रीन ऑनियन को कट करने के लिए, ये हर जगह बहुत ज्यादा काम में आएंगे, तो मुझे इसे बहुत ज्यादा लगाना होगा। तभी सेजुन के आगे एक मैसेज आता है। सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर तुमसे रोते हुए कह रही है कि तुम उसके प्रॉब्लम्स पर काउंसलिंग दो। सेजुन कहता है एलिन तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था, कौन सी काउंसलिंग, क्या हुआ है। तभी सिस्टम में से पानी आने लगता है। सेजुन कहता है क्या तुम रो रही हो एलिन। जिसके बाद एलिन सेजुन को पूरी स्टोरी बता देती है। सेजुन कहता है रेड लोकस्ट 67 फ्लोर पर हमला कर दिया है। एलिन कहती है हाँ। मदर रैबिट कहती है क्या वो फिर से टावर के अंदर आ चुके हैं। फादर रैबिट कहता है हनी शांत हो जाओ, ये तुम्हारे पेट के अंदर के बच्चों के लिए सही नहीं है। सेजुन कहता है क्या ये वही बीइंग्स है जिसने रैबिट किंगडम को बर्बाद किया था। टावर मैनेजर हाँ कहती है। सेजुन कहता है वो कैसे दिखते हैं। एलिन कहती है कि एक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो हर चीज खा लेते हैं तो वो अपने कॉलोनी को इवॉल्व करते हैं, जिससे उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम इसे जल्दी ही सॉल्व नहीं करते हैं तो 67 फ्लोर पर कोई भी क्रिएचर जिंदा नहीं रह पाएगा और वो वे पॉइंट की मदद से दूसरे फ्लोर पर भी हमला कर पाएंगे, जब ये जगह भी सेफ नहीं रहेगी। सेजुन कहता है कि ये ग्रासहोपर का ग्रुप है जो सब कुछ खाकर अपने आप को इवॉल्व करते हैं। एलिन कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसी परिस्थिति है जो मुझे 69 फ्लोर पर एक्शन लेने से रोक रहा है, तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सेजुन कहता है कि तुम चिंता मत करो एलिन, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं जरूर मदद करूंगा और तुम्हें सॉरी कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि मैं टावर फार्मर हूँ, है ना। ये जगह मेरा भी घर है, मैं इस जगह को खराब होते हुए नहीं देख सकता। अगर ये टावर के लिए है, थियो, रैबिट, वुल्फ्स और मिनिएचर्स सब कुछ छोड़ देंगे। तभी ब्लैक रैबिट कहता है कि वो सही है एलिन, प्लीज तुम टावर के रेजिडेंट्स पर भरोसा करो। सेजुन कहता है चलो हम इसके बारे में साथ में डिस्कस करते हैं, जिसको देखकर एलिन खुशी से रोने लगती है। सेजुन कहता है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें, मैं तो टावर के नीचे भी नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर थियो आ जाता है जो कहता है सेजुन मैं वापस आ गया हूँ। सेजुन कहता है अच्छा हुआ थियो तुम वापस आ गए हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तभी थियो कहता है कि मेरे पास एक गेस्ट है। अयोना कहती है हेलो आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या आप ग्रेट ब्लैक ड्रैगन हैं? सेजुन अयोना को देखकर सोचता है ये तो एक हैमस्टर है और कहता है थियो ये कौन है। थियो कहता है कि उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया था कि मैं ब्लैक ड्रैगन का सबऑर्डिनेट हूँ, तुम इसीलिए इसे यहाँ पर लेकर आया, क्या मैंने अच्छा काम किया। तभी अयोना कहती है कि मैं ग्रेट ब्लैक ड्रैगन को ग्रीट कर रही हूँ, मैजिक एसोसिएशन की चीफ अयोना आपको ग्रीटिंग्स दे रही है। तभी सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर तुमसे ये कह रही है। अयोना यहाँ
पर इसीलिए आई है क्योंकि टावर मैनेजर ने 67 फ्लोर के रेड लोकेश के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। अगर वो कहती है कि वो एसोसिएशन की चीफ है तो वो टावर के अंदर एक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर है और मैं चाहती हूँ कि तुम आयोना के बातों को गौर से सुनो। सेजुन कहता है हाँ तुम आयोना हो, मैं एक गेस्ट को ऐसे ही नहीं भेज सकता जो इतनी दूर से आया है। क्या तुम एक ड्रिंक पीना पसंद करोगी? सेजुन कहता है ये तो कुछ भी नहीं है लेकिन तुम एंजॉय करो। और हम थियो को देखते हैं जो कहता है क्या यह सच में क्यूइंग है? सेजुन कहता है आयोना तुम यहाँ पर क्यों आई हो? आयोना कहती है कि मेरे पास ग्रेट ब्लैक ड्रैगन के लिए एक रिक्वेस्ट है। सेजुन कहता है लगता है वो रेड लोकेश के ग्रुप के वजह से हुआ है जो 68 फ्लोर पर आए हैं। आयोना कहती है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी ग्रेट ब्लैक ड्रैगन आपको ये पता था लेकिन आप इस पर आगे क्यों नहीं आए? सेजुन कहता है कि मुझे माफ कर दो मेरे पास कुछ परिस्थितियां हैं। तभी थियो कहता है चेयरमैन मुझे थोड़ा चूरू चाहिए। क्वीन भी कहता है डैड मुझे भी खाना चाहिए। सेजुन कहता है कि अपने पास गेस्ट आए हुए हैं। आयोना सोचती है ये रिलैक्स मॉन्स्टर क्या है? क्या ये सच में ब्लैक ड्रैगन है? और सबसे बड़ी चीज ये इनको चेयरमैन और डैड क्यों बुला रहे हैं? और उनके काले बाल को छोड़कर पूरे बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि एक ब्लैक ड्रैगन है। अगर मैं इस अपीयरेंस को ध्यान से देखूं तो एक इंसान के जैसा दिख रहा है जो हाल हाल में टावर के अंदर आ रहे हैं और जिसे देखने पर ऐसा महसूस होता है कि पावर भी बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन की एनर्जी को कोई भी टावर का लिविंग क्रिएचर सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ एरिया से स्ट्रॉन्ग मैजिक का पावर महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों है। क्या वो इस दुनिया का है? जैसे ही आयोना उस टमाटो जूस को पीती है वो फील करती है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा माना आ चुका है। और सबसे बड़ी चीज ये स्वीट और टेस्टी है। सेजुन कहता है ये टेस्टी है ना? ये मैजिकल चेरी टमाटोस का जूस है जिसको हनी के साथ मिलाया है। रैबिट्स ने इसके इंग्रेडिएंट्स को खुद उगाया है जिसके साथ जो हनी है वो पॉइजन बी का है। आयोना कहती है मैजिक चेरी टमाटोस क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? तभी फादर रैबिट कहता है यहाँ पर है माय लेडी। आयोना कहती है क्या तुम 55 फ्लोर के रिट्रीमेंट किंगडम से आए हो? फादर रैबिट कहता है हाँ सेजुन मेरा मतलब ग्रेट ब्लैक ड्रैगन ने हमें लिया है। तभी आयोना मैजिकल चेरी टमाटोस को देखती है और कहती है मैंने इस आइटम को पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हारे पास ऐसे कोई और आइटम्स है? सेजुन कहता है कि हमारे पास सन पंपकिन स्वीट पोटैटो है, कैरेट ऑफ एजिलिटी है, कॉर्न ऑफ स्टैमिना है और मुझे लगता है कि हम पीनट्स को भी जल्दी ही हार्वेस्ट करने वाले हैं। आयोना कहती है क्या पीनट्स? तभी हम थियो को देखते हैं जो कहता है मैं तुम्हें बस एक दूंगा। सेजुन कहता है थियो मुझे तुम पर गर्व है। जिसके बाद आयोना वुल्फ और ग्रे रैबिट्स को देखती है जो बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और वो सोचती है अब मुझे समझ में आया जो मॉन्स्टर्स के पास कहीं भी जाने के लिए नहीं है और फूड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और नए आइटम्स को रिसर्च करने के लिए काम कर रहे होंगे। अब मुझे पता चला है कि ब्लैक ड्रैगन की एनर्जी इतनी वीक क्यों दिख रही है क्योंकि वो दूसरे मॉन्स्टर्स के बारे में सोच रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि वो कितना ज्यादा सोचते हैं। जिसने टावर के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर अपने पावर को कम कर लिया है। सेजुन कहता है आयोना रेड लोकेश के प्रॉब्लम के लिए। उतने में ही आयोना कहती है कि मुझे माफ कर दो मैं एक छोटी सी क्रिएचर हूँ, मुझे पता नहीं चला कि ब्लैक ड्रैगन का ग्रेस क्या होता है। मैंने एक बड़े पाप को किया है। सेजुन कहता है कि तुम क्या कह रही हो? तभी सेजुन टेबल पर कुछ रखता है और कहता है लगता है ये तुम्हारी मदद करेगा, तुम क्या सोचती हो? आयोना देखती है ये टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन होता है। ऐसा कहा जाता है कि बर्फ में रहने वाले लोग खून से लपटी हुई एक चाकू से भयंकर भेड़ियों का भी शिकार आसानी से कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। वो चाकू पर बार बार ब्लेड डालेंगे और उस चाकू को बर्फ में उल्टा गाड़ देंगे। जब भी कोई भूखा वुल्फ उसे सूंघेगा तो वो जाकर उस चाकू को चाटेगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीतने के बाद वो चाकू का ब्लेड टंग को काट देगा जिसके बाद उनका ही खून बहने लगेगा और ठंड की वजह से उनका तंग जम जाएगा जिसके कारण वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो मर रहे हैं। इसी तरह वो अपने ही खून को चाट कर मर जाते हैं। इस चीज को मैंने एक बार बुक में पढ़ा था। थियो कहता है ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। एल्का मैं तुम्हें फिश दूंगा, तुम ब्लेड्स को कभी भी मत चाटना। एल्का कहता है कि मैं ऐसे काम नहीं करता। आयोना कहती है कि ये स्टोरी अच्छी है क्योंकि वो पता नहीं लगा पाएंगे कि ऑर्डिनरी ग्रीन ऑनियन और टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन अलग अलग है, तो वो बिना देखे उस पर टूट पड़ेंगे। और जो रेड लोकेश ने एक बार ग्रीन ऑनियन को खाया तो वो दूसरे ग्रीन ऑनियन को ढूंढेंगे जिसके बाद वो टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन को खाने के लिए उसके पास जाएंगे लेकिन वो अपने आप उससे कट जाएंगे और मर जाएंगे। रेड लोकेश की ये हैबिट है जो वीक रेड लोकेश को खा लेते हैं। लगता है इससे हम अपने वेपन को बचा पाएंगे जैसे कि ब्लैक ड्रैगन से उम्मीद कर सकते हैं जो रेड लोकेश से लड़ने के लिए नए वेपन्स को डेवलप कर रहा है और साथ ही टावर के फूड स्टोरेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। सेजन सोचता है लगता है मेरी जो ड्रैगन की आइडेंटिटी है जिसको मैं बदलना चाहूँ तो भी नहीं बदल पाऊंगा। और वो कहता है कि एक थियरी थी मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। ये टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन को हार्वेस्ट करे हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है तो मुझे काउंट करना होगा कि मुझे कितने डिवाइड कर उसे वापस लगाना है। आयोना कहती है अगर वो प्रॉब्लम है तो अब चिंता मत करिए, मेरे पास कुछ रेड लोकस्ट है। जिसके बाद वो अपना मैजिक यूज कर एक ब्लैक होल बनाती है और उसके अंदर से 4 रेड लोकस्ट को निकालती है जिसे उसने अपने मैजिक से रोक के रखा था। सेजुन कहता है तो ये है रेड लोकस्ट, मैंने इन्हें पकड़ा था क्योंकि मैं इन पर एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ, लेकिन ये तो मेरी किस्मत थी। ब्लैक ड्रैगन आप इनके साथ क्या करना चाहते हैं? सेजुन कहता है कि 1 सेकंड के लिए रुको। जिसके बाद सेजुन एक नॉर्मल ग्रीन ऑनियन को लगाता है, ठीक उसके पीछे टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन को लगाता है और कहता है आयोना क्या तुम उन्हें रिलीज कर सकती हो? जिसके बाद आयोना उन रेड लोकस्ट को रिलीज कर देती है जो ग्रीन ऑनियन के पास भागते हुए जाते हैं। जिसके बाद वो असल ग्रीन ऑनियन को खाने लगते हैं। जैसे ही वो खत्म होता है तो वो टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन को खाने के लिए उसके पास भागते हैं, लेकिन टफ ब्लेड के शार्पनेस से वो रेड
रेडलोकस्ट वहीं पर कट जाते हैं। सेजुन कहता है लगता है ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस है। तभी सेजुन के आगे एक मैसेज आता है कि सेजुन ने एक अचीवमेंट को कंप्लीट किया है क्योंकि उसने अपने क्रॉप से पेस्ट को खत्म किया है। तुम्हारी ये अचीवमेंट पे तुम्हें एक जॉब ट्रेड रिवॉर्ड में मिलती है और पेस्ट को मारकर तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। सेजुन कहता है क्या फार्मर्स अचीवमेंट, अगर मैं रेडलोकस्ट को मेरे क्रॉप से पकड़ूं तो मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। ये तो बहुत ज्यादा शानदार है। जिसके बाद हम टावर के बाहर देखते हैं। मास्टर कहता है किम डॉन्सिक, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुमने 38 फ्लोर को जल्दी ही क्लियर कर लिया। डॉन्सिक कहता है कि आपका शुक्रिया मास्टर। मास्टर कहता है जैसे कि तुम टावर के बाहर आए हो मुझसे मिलने, तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज होगी, है ना। डॉन्सिक कहता है जैसे कि उम्मीद की थी। मास्टर बहुत ज्यादा समझदार है। तभी डॉन्सिक सन पंपकिन स्वीट पोटैटो को निकालता है और कहता है मास्टर सभी हीरो के रिटर्न के लिए वेट कर रहे हैं, चलो टावर में जाते हैं। सिस्टम कहता है कि कर्स ऑफ फ्लेम्स 5 घंटों के लिए न्यूट्रलाइज हो चुका है और हम 67 फ्लोर पर देखते हैं कि लिजर्डमैन की आर्मी रेडलोकस्ट से लड़ रहे होते हैं। तभी एक लिजर्डमैन कहता है ये तो बहुत सारे हैं। दूसरा लिजर्डमैन कहता है हमें इन्हें और थोड़ा आगे लेकर जाना होगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद से वेपन बहुत ज्यादा पास में है। तभी आयोना वहाँ पर आती है और कहती है कि प्लीज थोड़ा पीछे आ जाओ। वो अपने मैजिक से एक बड़े से फायर बॉल को बनाती है और उसे रेडलोकस्ट पर फेंक देती है जिससे वहाँ के अच्छे खासे रेडलोकस्ट मर जाते हैं। तभी आयोना कहती है कि तुम्हारे पास कुछ वक्त है और जल्दी से उन्हें कैंप के आगे इवेंटली लगा दो। लिजर्डमैन कहता है क्या ये ग्रीन ऑनियन नहीं है। आयोना कहती है जल्दी सब्सक्राइब करो। जिसके बाद लिजर्डमैन उसे इवेंटली लगा देते हैं और वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं क्योंकि रेडलोकस्ट उनके ही पीछे पड़े हुए थे। जिसके बाद रेडलोकस्ट अपने आप ही टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन को लगकर कट रहे होते हैं जिसको देखकर वहाँ के पूरे वॉरियर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप मर जा रहे थे और कहते हैं कि रेडलोकस्ट खुद ग्रीन ऑनियन के पास जा रहे हैं और मर रहे हैं। तभी लिजर्डमैन कहता है आयोना ये आखिरकार क्या है। आयोना खुशी से कहती है कि ये ब्लैक ड्रैगन की ग्रेस है जिसको सुनकर वहाँ के पूरे वॉरियर शॉक हो जाते हैं। क्या ब्लैक ड्रैगन की ग्रेस। आयोना कहती है कि ग्रेट वॉरियर्स और वार मेजेस हमें अब इन पेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है, चलो अब जाकर उन रेडलोकस्ट को अटैक करते हैं जो टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन से बच गए हैं। हम ये अपने ब्लैक टावर के लिए कर रहे हैं और हमारे ग्रेट ब्लैक ड्रैगन के लिए। जिसके बाद वो पूरे मॉन्स्टर्स रेडलोकस्ट के मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तभी हम सेजुन को कॉर्न के फील्ड में देखते हैं। सिस्टम कहता है कि तुम्हारे क्रॉप ने एक पेस्ट को खत्म किया है जिसकी वजह से तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। सेजुन कहता है लगता है टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो क्या क्विंग अब अच्छा कर रहा है। जब हम क्विंग को देखते हैं जो टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन को 2 हिस्सों में कर देता है। क्विंग कहता है डैड मैंने टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन को 2 हिस्सों में कर दिया है। सेजुन कहता है कि टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन बहुत ज्यादा हार्ड है तो मुझे चिंता हो रही थी कि मैं इसे कैसे डिवाइड करके लगाऊं, लेकिन अब मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्विंग कहता है मैं ताकतवर हूँ, मैं टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन को एक साथ 2 हिस्सों में कर सकता हूँ। सेजुन कहता है कुछ दिन पहले मैंने आयोना के साथ डील की थी जिससे मैं रेडलोकस्ट के लिए एक डिफेंस लाइन बना सकूं टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन के साथ। तो हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। सेजुन कहता है ये टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियंस ले लो, ये टावर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आएंगे। आयोना कहती है कि मैं ब्लैक ड्रैगन के काइंडनेस पर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन अगर इस क्रॉप को अच्छे से मॉनिटर नहीं किया जाए तो टावर में इसका मिसयूज किया जा सकता है। आयोना कहती है कि मेरा मानना है कि इसके डिपॉजिट को हम थियो के नाम पे ट्रेड करेंगे जिससे थियो की भी मदद हो जाएगी, एक वांडरिंग मर्चेंट कैट जिसके पास ग्रेट ब्लैक ड्रैगन की कमांड है। थियो कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सेजुन कहता है कि मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है इसे ना कहने के लिए। आयोना कहती है कि हम वे पॉइंट के पास एक डिफेंस लाइन को बनाएंगे जिससे उनके नंबर्स इंक्रीज नहीं होंगे, जैसे कि मैं वार मेजेस को लीड करूंगी जिससे हम रेडलोकस्ट को मार पाए, लेकिन वापस से 99 फ्लोर को आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वेस्ट थियो के नाम से मर्चेंट एसोसिएशन में ले लूंगी। तभी सेजुन क्विंग को देखकर डर जाता है और कहता है क्विंग तुम्हें वो नहीं खाना है, क्या तुमने हर चीज खा लिया है। और वो उसका मुंह चेक कर रहा होता है। तभी एल्का कहता है क्या मैं भी रेडलोकस्ट खा सकता हूँ। सेजुन सोचता है लगता है मास्टर को रेडलोकस्ट बहुत ज्यादा टेस्टी दिखते हैं। जिसके बाद सेजुन रेडलोकस्ट का काम एल्का को दे देता है। एल्का कहता है तो बस मुझे सिर्फ टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन को 67 फ्लोर पर लेके जाना है। सेजुन कहता है हाँ अब मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ और अपना ध्यान रखना रेडलोकस्ट के ट्रांसपोर्टेशन के वक्त। एल्का कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। जिसके बाद हम 67 फ्लोर पे आते हैं जहाँ पर लिजरमैन रेडलोकस्ट से लड़ रहे होते हैं जो रेडलोकस्ट को अपने खाने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि वहाँ पर बहुत ज्यादा रेडलोकस्ट थे जहाँ पर ज्यादातर रेडलोकस्ट को दूसरी जगह फेंक देते हैं। ऐसा लगता है कि लिजर्डमैन उस खाने को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम रेडलोकस्ट के बॉडीज को ऐसा ही छोड़ देते हैं तो दूसरे रेडलोकस्ट आकर उसे खा लेते हैं। तो लिजर्डमैन अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि सिल्वर वुल्फ टाइप मरे हुए रेडलोकस्ट को टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन के साथ ट्रांसपोर्ट कर ले जिसको वो 99 फ्लोर पर लेकर जाए जिसे वो खाने की तरह इस्तेमाल कर सके। और सेजुन ने ये पहले ही प्लान कर दिया था अगर वो रेडलोकस्ट के बॉडीज को बेचते हैं जिससे उन्हें जितना भी प्रॉफिट आए वो उसे 85 फ्लोर को वापस से रीबिल्ड करने में लगाए जिससे वो 85 फ्लोर को वापस से अच्छा कर पाए। सेजुन सोचता है हाँ बिल्कुल मैंने ये भी अरेंज किया है कि वुल्फ ट्राइब को भी अपने हिस्से का कमीशन मिल पाए जिसके साथ हम टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन के साथ दूसरे प्रॉफिट्स को भी ले पाए। ये प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तभी सेजुन कहता है इंटर्न थियो तुम अच्छे से पंखे को नहीं हिला रहे हो, जो हवा मेरे पास आ रही है वो फ्रेश नहीं है। थियो कहता है कि मेरा आर्म दर्द दे रहा है, क्या मैं फिर से सेल्स कैट थियो नहीं बन सकता। सेजुन कहता है कि तुमने पंखे को लेकर 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, जो पाप तुमने सन पंपकिन स्वीट पोटैटो को बेचकर किया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा हुआ कि मैंने उस क्रॉप को पहले ही डिवाइड कर लगा दिया था, वरना मैं उस क्रॉप को हमेशा के लिए
लिए बाय कहा जाता था। थियो कहता है कि मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ये अच्छा है क्योंकि मैंने डॉनसिक को बेच दिया था। डॉनसिक एक ऐसा हंटर है जो सिगरेट सकता है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि उसे सन पंपकिन स्वीट पोटैटो बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके कारण मेरा और डॉनसिक का ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने एक अच्छा काम किया है। सेजुन कहता है अब तुम 30 मिनट के लिए मुझे पंखा करोगे। थियो कहता है क्या? मैं बहुत मुश्किल से तुम पर हवा कर रहा हूँ, मुझ पर थोड़ी तो नरमी बताओ। सेजुन कहता है कि मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है। थियो कहता है कि मुझे देखने दो, मैं तुम्हें अच्छे से मसाज करूंगा। सेजुन कहता है क्या सच में? थियो कहता है सेजुन तुम बहुत ज्यादा मुश्किल में हो, तुम बीमार मत पड़ना। सेजुन सोचता है क्या मैं इसे और सताऊं? तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारे क्रॉप ने एक पेस्ट को खत्म किया है जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। सेजुन कहता है ऐसा लगता है कि रेड लोकस्ट का अटैक फिर से हुआ है। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारा लेवल अप हो चुका है और जॉब क्वेस्ट में तुम्हें 100 क्रॉप्स को लगाना होगा, जिसके रिवॉर्ड में तुम्हें 2150 टावर कॉइंस मिलेंगे। सेजुन खुशी से चिल्लाता है कि मैं 20 लेवल पर आ चुका हूँ और जो एक्सपी पॉइंट्स पेस्ट को खत्म करने पर मिल रहे हैं जिससे मेरा लेवल अप बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। ये एक मुश्किल क्वेस्ट नहीं है तो मुझे इसे जल्दी करना होगा। अगर मैं लेवल अप करता हूँ तो मुझे बोनस स्टैट्स मिलते हैं जिससे मेरा माना भी इंक्रीज हो जाएगा। थियो कहता है सेजुन तुम अब क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मसाज दे रहा था, अब जल्दी से अच्छी तरह से बैठ जाओ। सेजुन कहता है कि मैं समझ गया हूँ। थियो कहता है कि तुम्हारे फेस के साथ भी प्रॉब्लम है, चलो मैं तुम्हें एक फेस मसाज भी दे देता हूँ। जिसके बाद हम क्वीन के मॉम को देखते हैं जो करप्टेड डीन को मार रही होती है और कहती है कि ये वेस्ट के ट्री बदमाश मेरे टेरिटरी में क्यों आ रहे हैं? लगता है मुझे निगरानी की ताकत को बढ़ाना होगा। चलो वापस जाने का टाइम आ गया है। पता नहीं है कि डिनर में क्या होगा और अपना क्वीन भी अच्छे से खा रहा होगा और सेजुन भी कुछ टेस्टी बनाएगा। जिसके बाद हम एलिन को देखते हैं जो जल्दी से खाना खाती है क्योंकि उसने रेड लोकस्ट के हमला करने के बाद से कुछ भी नहीं खाया था। वो कहती है कि स्पाइसी खाने से मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, मैं बहुत दिनों से कुछ भी अच्छा नहीं खा पा रही थी, तो अब मुझे खाने से ये बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा है। सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर बहुत ज्यादा खुश है। सेजुन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि तुम्हें ये पसंद आया है, मैं तुम्हें ड्राइड स्वीट पोटैटोस एक डेजर्ट के रूप में दूंगा। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारे क्रॉप ने एक पेस्ट को खत्म किया है जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। सेजुन कहता है लगता है फिर से रेड लोकस्ट का अटैक हुआ है, ये आखिरकार कितने हैं? इनके नंबर तो कम ही नहीं हो रहे हैं। एलिन कहती है जैसे कि रेड लोकस्ट के नंबर्स बढ़ते हैं वो अभी कम हो चुके हैं। सिस्टम बताता है कि रेड लोकस्ट 7% तक कम हो चुके हैं। सेजुन कहता है ये सुनकर अच्छा लगा और रेड लोकस्ट को बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि उनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 67 फ्लोर पर मेरी मदद जा चुकी है। तभी एलिन देखती है कि 67 फ्लोर के रेड लोकस्ट को मारने के लिए किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और हम देखते हैं कि पार्क सेजुन फर्स्ट पोजीशन पे होता है और आयोना सेकंड पोजीशन में होती है। एलिन सोचती है कि मेरा माना बहुत ज्यादा कम है इसीलिए मैं 67 फ्लोर के सिचुएशन को नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं कंट्रीब्यूशन को देखकर सिचुएशन को प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। और वो कहती है कि टफ ब्लेड ग्रीनोनियन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और ये खाली शब्द नहीं है। जब टावर के अंदर पूरे रेड लोकस्ट से छुटकारा पा लेंगे तो तुम्हें अपने कंट्रीब्यूशन पर रिवॉर्ड मिलेगा, तो जब तक के लिए इंतजार करते हैं। सेजुन कहता है क्या रिवॉर्ड? क्या इन्वेडर्स को किल करने पर रिवॉर्ड मिलता है? क्या वो भी एक क्वेस्ट है और मुझे किस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा? सिस्टम कहता है कि एलिन कह रही है कि एक सीक्रेट है और जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसे उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। सेजुन कहता है ऐसा लगता है मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करके कंट्रीब्यूशन करना होगा। तभी सेजुन एक कैरेट को निकालता है जिसका नाम कैरेट ऑफ एजिलिटी होता है, जिसे खाने से आपकी बॉडी का 30 ग्राम फैट कम हो जाएगा और आपकी एजिलिटी 0.5% 10 मिनट के लिए बढ़ जाएगी। सेजुन कहता है कि ये ले लो, ये ग्रेट सी का कैरेट है, इससे तुम्हारी एजिलिटी बढ़ जाएगी तो हम जल्दी काम कर पाएंगे। बाकी के रैबिट्स खुशी से नाचने लगते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। तभी थियो कहता है चेयरमैन पार्क मैं नीचे जा रहा हूँ। सेजुन कहता है सेल्स कार्ड थियो तुम उठ चुके हो, तुम इतनी जल्दी क्यों नीचे जा रहे हो? लगता है तुम 88 फ्लोर पर एल्का से मिलने जा रहे हो। थियो कहता है जब मैं वुल्फ पैक को 67 फ्लोर पर लेके जाऊंगा मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं 38 फ्लोर को एल्का के साथ जाऊंगा जब हम रेड लोकस्ट को कलेक्ट कर लेंगे। सेजुन कहता है अपना ध्यान रखना, क्या तुमने इस बार करेक्ट क्रॉप्स रख लिए हैं? थियो कहता है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं एक गलती बार बार नहीं करता। तभी ग्रे रैबिट सेजुन से कहता है मिस्टर सेजुन आपका घर बन चुका है, जिसके बाद वो पूरे घर को देखने लगते हैं। सेजुन कहता है कि घर के स्ट्रक्चर से लेके किचन सब कुछ वैसे ही बना है जैसा मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया था, तुम इसे इतने अच्छे से कैसे बनाए हो? क्वीन कहता है डैड यहाँ का फ्लोर तो गर्म है। सेजुन कहता है कि इसे हीटेड फ्लोर कहते हैं, जब तुम बहुत ज्यादा थक जाते हो तो तुम इस पर सोकर आराम कर सकते हो, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही है। सेजुन ग्रे रैबिट से कहता है लेकिन मैंने तुम्हें हीटेड फ्लोर के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया था। ग्रे रैबिट कहता है कि मैंने इस चैनल में लॉयड फ्रंटियरा की वीडियो देखी थी जहाँ पर से मैंने हीटिंग सिस्टम बनाना सीखा। और हम देखते हैं कि ग्रे रैबिट ने असल में क्या कहा होता है। वो कहता है कि वांडरिंग मर्चेंट्स के अंदर भी एक ऐसी ट्राइब है जो ऐसे घरों में रहते हैं और पहले मैंने ऐसे बहुत घर बनाए हैं तो ये मेरे लिए बहुत आसान था। सेजुन कहता है ऐसा लगता है कि टावर के अंदर भी रेजिडेंट्स है जिन्हें हीटेड फ्लोर पसंद है। तभी क्वीन कहता है डैड ये क्या है? जैसे ही सेजुन उसे खोलकर देखता है जिसको देखकर निंजा रैबिट शॉक हो जाता है। निंजा रैबिट कहता है तुम्हें नॉक तो करना चाहिए, जिसके बाद सेजुन वहाँ से क्वीन को दूसरी जगह लेकर जाता है। क्वीन कहता है डैड आप मेरे आंख क्यों बंद कर रहे हो? जिसके बाद सेजुन रोते हुए कहता है ये तो मेरा घर है। क्वीन कहता है डैड आप क्यों उदास है? तभी वहाँ पर क्वीन की मॉम आती है। सेजुन कहता है क्वीन की मॉम आज भी तुम लेट आई हो और क्वीन भी अपने मॉम को देखकर उछलने लगता है। सेजुन कहता है कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा ही निगरानी कर रहे हो। क्वीन की मॉम कहती है कि आसपास की जगह उतनी अच्छी नहीं है और वो सेजुन के आगे एक पेड़ को फेंक देती है और कहती है मैंने सोचा ये तुम्हारे लिए काम में आएगा। सेजुन कहता है तुम्हारा शुक्रिया, ये ट्री बहुत ज्यादा पुराना है। तभी थियो कहता है क्वीन की मॉम क्या तुम फिर से फॉरेस्ट को जा रही हो? क्या तुम मुझे लेकर जा सकती हो? क्वीन
की मॉम कहती है हाँ ठीक है, अब मैं अकेले नहीं जाऊंगी। सेजुन उन्हें बाय करते हुए कहता है कि अपना ध्यान रखना और हम इस पुराने ट्री के साथ क्या करें, क्या हम इसे फर्नीचर बनाएं? ग्रे रैबिट कहता है कि ये वुड की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, पहले हम इस ट्री को ट्रिम करेंगे। सेजुन कहता है कि मैं आसपास की चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखूंगा, तुम मेरे लिए एक बेड भी बना देना। तभी ग्रे रैबिट उस ट्री के अंदर से एक रोशनी को देखता है जिसमें से एक टेंटिकल आता है जो ग्रे रैबिट को पकड़ लेता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं। जिसके बाद सेजुन और क्विंग उस पर हमला करने के लिए उस पर कूद पड़ते हैं। क्विंग जैसे ही उस पेड़ को मारता है तो वह ग्रे रैबिट को छोड़कर क्विंग को पकड़ लेता है। क्विंग गुस्से से उसके टेंटिकल को तोड़ रहा होता है। सेजुन सोचता है कि मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या कर सकता हूं। एलिन तभी सिस्टम कहता है कि टॉर मैनेजर तुमसे ये पूछ रही है कि एक करप्टेड एंट यहाँ पर क्या कर रही है। सेजुन कहता है कि मुझे नहीं पता, ये ट्री एकदम से उड़ गया है और मैं इसे कैसे मारूं। एलिन बुक में देखने लगती है करप्टेड एंट कहाँ पर है। तभी वो सेजुन को कहती है कि उस ट्री के अंदर के फ्रूट को मारो। सेजुन कहता है क्विंग छोटे हो जाओ। जैसे ही क्विंग छोटा होता है तो सेजुन अपने चाकू लेकर उस पर मार देता है और वो करप्टेड एंट मरते हुए कहता है कि यहाँ पर हर चीज है। जिसके साथ सेजुन उस करप्टेड एंट को मार देता है और कहता है यहाँ पर हर चीज है। वो आखिरकार कहना क्या चाहता है, हर चीज यहाँ पर है। सिस्टम कहता है कि तुमने करप्टेड एंट को खत्म किया है जिससे तुम्हें 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। तभी क्विंग कहता है डैड पीछे देखो पीछे। जिसको देखकर हमें पता चलता है कि वहाँ पर कई सारे छोटे करप्टेड एंट्स आ चुके होते हैं। सेजुन कहता है कि यहाँ पर इन्वेडर्स का हमला हो चुका है। सेजुन कहता है कि ये ट्री पहले ट्री के जैसे ही है और क्विंग भी अपने साइज को बड़ा कर लेता है। सेजुन कहता है दोस्तों जाकर ब्लैक रैबिट और दूसरे रैबिट्स को यहाँ पर बुलाओ जो लड़ सकते हैं और क्विंग उन पर हल्की तरह हमला कर देता है और अपने हाथों से छोटे करप्टेड एंट्स को मार रहा होता है। सेजुन भी अपने डैगर से एक छोटे करप्टेड एंट को मार देता है और कहता है कि ये चीज कहाँ से आए हैं। तभी वहाँ पर जल्दी से ब्लैक रैबिट और व्हाइट रैबिट आ जाते हैं। सेजुन कहता है दोस्तों हमें उन्हें फील्ड तक जाने से पहले रोकना है। ब्लैक रैबिट कहता है कि मैं एक वॉरियर रैबिट हूँ और लगता है मेरे पूरे स्किल्स को दिखाने का टाइम आ चुका है और ब्लैक रैबिट एक सेकंड में ही 4 करप्टेड एंट्स को मार देता है। सेजुन कहता है ब्लैक रैबिट तुम तो ऑसम हो। ब्लैक रैबिट सेजुन को पोज देने लगता है लेकिन तभी उस पर एक करप्टेड एंट हमला कर देता है जिसको निंजा रैबिट उसी वक्त उसके पीसेस में कट कर देता है और कहता है कि लड़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिसके बाद पूरे रैबिट्स और हनीबीज उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सेजुन कहता है दोस्तों ऐसे ही रहो, हम पूरों को खत्म कर रहे हैं। तभी ब्लैक रैबिट कहता है अंकुल आपके पीछे देखो। तभी वहाँ पर बहुत बड़े साइज के करप्टेड एंट आते हैं जो पिछली वाले करप्टेड एंट से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। सेजुन सभी को भागने के लिए कहता है और भागने लगता है। तभी क्विंग जाकर उस बड़े करप्टेड एंट से लड़ने लगता है और कहता है कि मेरे डैड से पंगा मत लो। सेजुन कहता है कि हम अकेले इस बड़ी चीजों से नहीं लड़ सकते। क्विंग की मॉम थियो के साथ पैसेज में गई है और मिनिएचर किंग को भी बुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है। मैं आखिरकार क्या करूं? तभी सेजुन के पीछे एक बड़ा करप्टेड एंट उसे मारने के लिए आता है जिसको ऑक्स किंग अपने एक्स से उसे मार देता है। मिनिएचर किंग कहता है पार्क सेजुन क्या तुम ठीक हो? देखो सभी तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुके हैं। सेजुन कहता है ऑक्स 3 ऑक्स 4। तभी हम वॉम्बियर को देखते हैं जो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है कि तुम मेरी टेरिटरी में आओगे और सेजुन के फील्ड्स को खराब करोगे, मैं तुम करप्टेड एंट्स को नहीं छोड़ूंगी। ऑक्स किंग कहता है लगता है रेडबियर बहुत ज्यादा गुस्से में है। सेजुन कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो? तभी सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर कह रही है कि उसने उन्हें बुलाया। एलिन कहती है कि मैंने कंफर्म किया था कि करप्टेड एंट्स आ रहे हैं तो मैंने मिनिएचर किंग और रेडबियर को यहाँ पर आने के लिए कहा था। मैंने तुमसे कहा है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जिसको सुनकर सेजुन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सेजुन कहता है सभी फील्ड्स को प्रोटेक्ट करो, जब ये पूरा काम हो जाएगा तो मैं सबके लिए टेस्टी फूड बनाऊंगा। सभी मॉन्स्टर्स खाने को सोचकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद सेजुन कहता है और वहाँ के सभी मॉन्स्टर करप्टेड एंट पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम 67 फ्लोर के लिजर्ड के फॉरेस्ट में देखते हैं। थियो कहता है क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि ये घना जंगल है? एल्का कहता है कि जहाँ भी रेड लोकेश आते हैं वो जगह ऐसी ही बन जाती है, यहाँ पर घास का एक पत्ता भी नहीं दिखेगा। थियो कहता है ये तो बहुत ज्यादा डरावना है, लेकिन अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बस यहाँ से रेड लोकेश को लेकर जाना था। एल्का कहता है कि लिजर्ड मैन ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि हम इस रूइन लैंड को साफ कर दे क्योंकि वो लोग रेड लोकेश के साथ लड़ रहे हैं तो उनके पास कम लोग हैं। क्या वो लोग इसकी जगह तुम्हें पैसे दे रहे हैं? एल्का कहता है ये वैसे भी उतना मुश्किल नहीं है। थियो गुस्से से चिल्लाकर कहता है क्या तुम एक बिगिनर हो? और वो गुस्से से जाने लगता है। एल्का कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? थियो कहता है ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे फॉलो करो, मैं जाकर अपने लिए पैसे लूंगा। थियो कहता है कि बाजू हटो, मैं तुम्हारे लीडर से मिलने आया हूँ। लिजर्ड मैन कहता है ऐसे कोई भी आकर नहीं मिल सकता। थियो कहता है कि मैं कोई भी नहीं हूँ, आयोना को बुलाओ। लिजर्ड मैन कहता है कि आयोना बिजी है, वो अभी किसी से नहीं मिल सकती। थियो कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, आयोना और मेरे बीच में इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तभी एल्का को हर चीज समझ में आती है और वो सोचता है कि ये बिल्ली अब क्या करने वाली है और वो कहता है सेल्स कैट थियो आप क्या बात कर रहे हो? थियो कहता है कि तुम इतने क्यों चौंक रहे हो? और वो सोचता है कि वो सेजुन का अंडरलिंग है और आयोना ने सेजुन के पास से कुछ लिया है जिसके साथ आयोना भी सेजुन की अंडरलिंग है और हम दोनों सेजुन के अंडरलिंग थे जिससे हम दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनती है। थियो फिर से कहता है कि ये सच है, हम दोनों के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप है। तभी आयोना जल्दी से बाहर आती है और कहती है ऐसे बातें करना बंद करो, लोग कुछ और समझ जाएंगे। जिसके बाद आयोना थियो को टेंट के अंदर लेकर आती है जिसको देखकर वहाँ के लोग शॉक हो जाते हैं। आयोना कहती है कि हम एक इंपॉर्टेंट
मीटिंग के बीच में थे। हम रेड लोकेश के अगले अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन के लिए पैसे लेने आए हो? थियो कहता है कि मैं उसके लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर वुल्फ्स की वजह से आया हूँ, क्योंकि वुल्फ्स यहाँ के खराब रूइंस को साफ कर रहे हैं। क्या ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में रेड लोकेश के बॉडी को क्लीन करने के बारे में था? ये काम तो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा है और ये एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। आयोना कहती है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बैटलफील्ड में थी। टोरोसी, हम लिजर्डमैन ट्राइब के चीफ को देखते हैं जिसका नाम टोरोसी होता है और वो कहता है कि लिजर्डमैन हमेशा बैटल में ही थे और हमारे पास सिर्फ यंग और ओल्ड लिजर्डमैन थे जिनको ये क्लीनिंग का काम था, तो इसलिए मैंने उनसे मदद मांग ली। थियो कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें हमें इस एडिशनल काम के लिए कंपनसेशन देना होगा। टोरोसी कहता है कितना? थियो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे अंडरलिंग को बिना मेरी नॉलेज के उनसे काम कराओगे? इसके लिए मैं एक टॉर कॉइन लूंगा और हमारे पास 100 वुल्फ्स है तो 100 टॉर कॉइन्स देने होंगे। तभी टोरोसी गुस्से से कहता है क्या कहा तुमने? करप्ट वांडरिंग मर्चेंट कैट? तभी अविना कहती है टोरोसिस, ये ब्लैक ड्रैगन का अंडरलिंग है, प्लीज तुम इस बात को मत भूलो कि हम इनके ग्रेस से ही 67 फ्लोर को बचा पाए और इसकी वजह से ही हमें टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन मिला है। तभी थियो कहता है कि वो सही है, बिना इस इनक्रेडिबल ऑरेंज कैट के जो ब्लैक ड्रैगन का अंडरलिंग है ये जगह बहुत मुश्किल में पड़ जाती, इसलिए उस प्राइस को पे करो। तभी दूसरा लिजर्डमैन कहता है प्लीज शांत हो जाओ चीफ। तभी टोरोसी कहता है कि मैं समझ गया हूँ, मैं इसका प्राइस पे कर दूंगा, जिसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। थियो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने इसे ले आया है, तुम ये ले लो। एल्का कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं आपका सबऑर्डिनेट हूँ, मेरे पास पहले से ही बहुत ज्यादा पैसे आ चुके हैं क्योंकि मैंने रेड लोकेश की बॉडीज को बेचा था। थियो कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, अगर तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हो जो ब्लैक ड्रैगन का एक इंपॉर्टेंट अंडरलिंग है तो वो चीज सेम है कि तुम ब्लैक ड्रैगन के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और अपने पैसे ले लो और अपने आप को एक बिगिनर की तरह ट्रीट मत करो। एल्का कहता है ओके सेल्स कैट थियो। थियो कहता है आयोना तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम हमारी साइड पर थी तो इसलिए जल्दी हो गया। आयोना कहती है कि उसे मेंशन मत करो, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था क्योंकि मैं कमांड कर रही थी, मुझे माफ कर दो। थियो कहता है एल्का तुम 99 फ्लोर को जाओ और मैं खुद 38 फ्लोर पर चले जाऊंगा। आयोना सोचती है कि लिजर्डमैन ट्राइब इसलिए फेमस है कि वो अपनी चीज किसी को भी नहीं देते, लेकिन थियो के बारे में जो अफवाह फैल रही है कि वो एक वांडरिंग मर्चेंट कैट है जिसके पास ब्लैक ड्रैगन की ग्रेस है, जिसके एक्सक्यूज से कंपनसेशन की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन वो थियो के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये मैटर नहीं करता क्योंकि मैटर ये करता है कि उसके पीछे कौन है, ग्रेट ब्लैक ड्रैगन। पूरे अथॉरिटीज उसी नाम के नीचे काम करते हैं जिसको कोई भी पार नहीं करेगा और अभी के लिए टावर पूरा करप्टेड है। फूडी एक ऐसी अथॉरिटी है जो पूरे टावर को कंट्रोल करती है, हम ग्रेट के जैसे बदमाशों के हाथ पे कंट्रोल नहीं देंगे। टावर के कई सारे अथॉरिटीज वांडरिंग मर्चेंट कैट थियो पर नजर रखे हुए हैं। थियो कहता है आयोना अब मैं जा रहा हूँ, हम तुमसे फिर कभी मिलेंगे। आयोना कहती है क्या तुम वो करोगे? जिसके बाद थियो कहता है कि हेल्दी रहो और आयोना भी कहती है कि अपना ध्यान रखना। आयोना सोचती है कि अब अफवाहों से अफवाहें फैलेंगे, इसके स्टोरी को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहेंगे और थियो एक बड़ा सा वांडरिंग मर्चेंट बनेगा। जिसके बाद हम सेजन को देखते हैं जो देखता है कि उसका लेवल अप हो चुका है और वो लेवल 22 पर आ चुका है। सेजन कहता है मैं तो बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा था लेकिन मैं तो सो गया, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था कि मैं लेवल 22 पर आ चुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे ऑक्स मरे हुए करप्टेड इनको कट कर लेकर जा रहे होते हैं, जिसको देखकर सेजन चौंक जाता है और कहता है ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा चीज है साफ करने के लिए। इसको देखने पर ऐसा लगता है कि एक माउंटेन बन चुका है और करप्टेड इनके सरप्राइज अटैक को क्विंग की मॉम और मिनिएचर्स ने मिलकर इस फाइट को आसान कर दिया है और क्विंग की वजह से मेरा लेवल बढ़ चुका था। क्विंग कहता है कि मैंने थोड़ी ट्री बदमाशों को डैड के लिए मारा है, इन्हें जल्दी मारकर आप स्ट्रॉन्ग हो जाइए। सेजुन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया क्विंग। जिसके साथ सेजुन सोच रहा होता है कि वो इसके साथ एक फेंस बनाएगा जिसके लिए वो करप्टेड इंस के बॉडी को यूज करेगा। सेजुन कहता है करप्टेड इंस, क्या यही वो मॉन्स्टर है जो वेस्टर्न में रहते हैं जिसके बारे में ऑक्स 3 ने कहा था? क्विंग की मॉम कहती है कि ये कभी भी मेरे टेरिटरी में नहीं आते हैं, लेकिन वो कुछ वक्त से मेरे टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहे थे, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने अंदर आ जाएंगे। सेजुन कहता है क्या ये टेस्टी है? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम इसे एंजॉय कर रही हो। क्विंग की मॉम कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे अच्छे से निगरानी करनी चाहिए। सेजुन कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने पहले से ही बहुत ज्यादा काम लिया है, तुम्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी पॉइजन बीज के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं सेकंड और थर्ड पॉइजन बी को कह दूंगा कि वो तुम्हारी मदद करे। क्विंग की मॉम कहती है सेजुन तुम्हारा शुक्रिया। सेजुन कहता है लेकिन करप्टेड डांस का यहाँ पर आने का मकसद क्या था? लेकिन मुझे इस बात की चिंता हो रही है क्योंकि करप्टेड डांस ने मरने से पहले कुछ कहा था, उसने ये कहा था कि यहाँ पर हर चीज है, लेकिन इसका मतलब क्या है? तभी सिस्टम कहता है कि टॉर्मलियर तुमसे कह रही है कि करप्टेड डांस एक वायरस के जैसा है, चाहे तुम उन्हें जितना भी मारो वो वापस से अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेंगे और फिर से आएंगे। वो कैसे भी आसपास के पावरफुल ट्री को करप्ट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए 99 फ्लोर के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीज करप्टेड डांस के संपर्क में आ चुके हैं और इसमें ये लिखा है कि वो एक जगह रुक जाएंगे और सो जाएंगे जब कोई भी टारगेट नहीं हो, लेकिन वो उठ चुके हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्या तुम कुछ गेस कर सकते हो? ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा क्योंकि एलियन 300 ईयर्स की है और सेजुन 26 ईयर्स का। सेजुन कहता है कि मेरा गेस करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास चेरी टमाटो और कॉर्न के झाड़ हैं। तभी सेजुन के पेट से आवाज आती है सब्सक्राइब और कहता है अब मुझे समझ में आया, हमने लड़ने के बाद खाना ही नहीं खाया। क्विंग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ तो सबसे पहले हम खाते हैं। जिसके बाद सेजुन अपने नए घर में रैबिट के साथ खाना पका रहा होता है जिसे
जिसके बाद सेजुन और ऑक्स मिलकर खाने को बाहर रख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारा खाना रखा हुआ होता है और बाकी के ऑक्स फिश को ग्रिल कर रहे होते हैं। जिसके बाद सभी खुशी से खाना खाने लगते हैं और हम ऑक्स किंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके साथ हम एलिन को देख सकते हैं जो सेजुन को देखकर अपना खाना मजे से खा रही होती है। तभी क्वीन सेजुन को क्वीन की मॉम को बताता है। सेजुन भी समझ जाता है कि आज क्वीन की मॉम को खाना बहुत ज्यादा कम पड़ गया है। तभी सेजुन क्वीन की मॉम को कहता है कि एल्का वापस आ चुका है जिसने कई डेड रेड लोकस को लाया होता है। क्वीन की मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उसे खाने लगती है। तभी सेजुन मदर रैबिट को देखकर कहता है कि क्या हुआ है, क्या कुछ होने वाला है। मदर रैबिट कहती है लगता है कि बेबीज बाहर आने वाले हैं। जिसे सुनकर सेजुन भी आश्चर्य हो जाता है और वो कहता है कि केव के अंदर जाने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। मदर रैबिट को जल्दी मेरे घर पर लेके चलो, जाकर कुछ सॉफ्ट चीज लाओ। तभी बाहर से कोई कहता है क्या बेबीज बाहर आ रहे हैं। तभी अंदर से आवाज आती है कि सभी लोग शांत हो जाओ। जिसके थोड़ी देर बाद सेजुन दरवाजा खोलता है। सेजुन सोचता है लगता है यहाँ पर बहुत ज्यादा आंटी और अंकल है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेबी रैबिट्स की थर्ड ग्रुप बॉर्न हो चुकी होती है जो दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। तो गाइस आप लोग कितने सपोर्ट करोगे ना, मैं भी उतने ही वीडियो बनेगा, ठीक है। मसाला डाल कर वीडियो ठीक से फनी कंटेंट डालेगा, ठीक है ना।